न्याय साहब, पहले जरा मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। आज पीटीआई ने मुल्क भर में एक बड़ी तहरीक, बड़े एहतजाज की कॉल दे रखी थी। आप इस वक्त कहां हैं और क्या सूरत हाल है इस तहरीक की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त पेशावर के अंदर मौजूद हूं और पूरे केपीके और बशमूल पूरे पाकिस्तान में आज आपने देखा होगा कि मुकम्मल फस्तायत का मुजाहिरा किया गया इस गवर्नमेंट की तरफ से। पुलिस ने, आप बेशक अपने करस्पॉन्डेंट से चेक कर लें, हर शहर के अंदर जो भी हमारे वर्कर्स थे उनके घरों को तोड़ा गया, उनके चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल किया। उसके बावजूद लोग निकले। आपने कहा केपीके में भी? मैं केपीके की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छा, पाकिस्तान पंजाब के अंदर देख लें, सिंध के देख लें, अपना बाकी बलूचिस्तान के अंदर देख लें, जीबी के अंदर देख लें। मतलब आजाद कश्मीर में लोगों को जिस तरह खौफ और हरास फैलाया गया, इसके बावजूद भी आप के लिए मालूमात के लिए कि 26 नवंबर के बाद ये फर्स्ट जो है तहरीक का जो आगाज है दोबारा जो है, क्योंकि चल रही है हमारी मसलसल जदोजहद, तो इस बड़ी तादाद में लोगों का बाहर आना ये साबित करता है कि ये निजाम गिर चुका है और इस निजाम को कमजोर करने पे गवर्नमेंट पूरी तरह जुड़ी हुई है। और कहते हैं कि जी हमारे साथ मजाकरात नहीं करते और फिर असेंबली के दरवाजों पे ताले लगाए जाते हैं। ताले लगाए जाते हैं। ये ताले हमें नहीं लग रहे, ये ताले जमहूरियत को लग रहे हैं। और आप अंदाजा करें, जब पार्लियामेंट के दरवाजों को ताले लग जाएं तो ये मैं समझता हूं कि पूरी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर ये सवालिया निशान है कि क्या पार्लियामेंट आजाद है, क्या पार्लियामेंट, मैं आगे क्वेश्चन मार्क आपके लिए छोड़ता हूं कि उसमें कुछ बचा भी है या नहीं बचा। ये पूछ लेते हैं इख्तियार वली साहब। वो कह रहे हैं कि फस्तायत भरपूर थी, जगह जगह गिरफ्तारियां की गई कारकुनों की और पार्लियामान तक को आपने ताले लगा दिए। ये कैसी जमहूरियत है वली साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब। मैं मुबारकबाद देता हूं अमजद खान न्याई साहब को कि आज लाहौर से लेकर मुल्तान तक, मुल्तान से लेकर भावलपुर तक और कराची तक और क्वेटा तक हर जगह पीटीआई के कारकुन सारे सड़कों पर नजर आए। और आपने कितना जलूस बड़ा लीड किया कि आप खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंच गए हैं मियाँ वाली से होते हुए। और वहाँ पे तो आपको पता है आपकी हुकूमत है, वहाँ पे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है किसी दूसरी जमात की। तो यार इतनी बड़ी रैलियां और इतना बड़ा अवाम का जमे गफीर इकट्ठा करने के बाद इनकलाब तो आ ही गया होगा। निज़ाम तो आपने गिरा दिया, हुकूमत आपकी अब अपने हाथों में है। नहीं, मेरा ख्याल है इख्तियार वली साहब आप सार्केस्टिक हैं अपने इस तबसरे में, क्या मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ? आप बहुत समझदार इंसान हैं। लेकिन अगर आपका ये जो तबसरा है जो अपेरेंटली सार्केस्टिक है, तो उसके जवाब में जो अमजद खान न्याई साहब ने सवाल उठाया ना, वो बड़ा अहम है, वो संजीदा है। वो है पार्लियामान को ताले लगने की नौबत आना। अगर ये एहतजाज इस कदर नाकाम है, बंदा निकला नहीं आपके बकौल, तो पार्लियामान को ताले क्यों लगाए सर? सबसे पहले ये बताइए कि अमजद खान न्याजी साहब जो हैं वो केपीके में क्या कर रहे हैं? जी न्याई साहब, उनको कहीं यहाँ से जुलूस लीड करना चाहिए था। पूछ लेते हैं। आप मेरा टेक ले लेना। आपने सवाल किया, उसका टेक नहीं लेना चाहते? जी बिस्मिल्लाह, अर्जी आपकी। बिस्मिल्लाह बात पूरी करें, फिर उनसे पूछते हैं। पार्लियामेंट पे देखें अजमल जामी साहब, पार्लियामेंट पे इनने पहले 2 हमले ये कर चुके हैं। ठीक। जब रिजीम चेंज या कहते हैं, अदम एतमाद कहते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी नाम देते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट पे इन्होंने हमला किया तो इसी गेट पर ये लोग चढ़ के दौड़ गए थे। आप भूल गए हैं? 126 दिन के धरने में इस पार्लियामेंट के अंदर ये घुस गए थे। पीटीवी पे इन्होंने कब्जा कर लिया था और इनके आरिफ अलवी साहब ने उसकी नवीद सुना दी थी अपने कप्तान साहब को। अब क्या ख्याल है कि इनको सियासी जमात समझकर उसी तरह लिवरेज हम देते रहें और हम खामोशी से देखते रहें? ये पार्लियामेंट में घुसें, ये पीटीवी पर कब्जा करें, ये जीएच के ऊपर हमले करें, यू मीन टू से के रास्ते खोल दें,
जब ये हमला कर लेते हैं, जब FIR होती है, फिर आप ही सवाल करते हैं, ये भी सवाल करते हैं कि हम तो अंदर घुस रहे थे, आपने अंदर क्यों जाने दिया। इसीलिए कि उस पार्लियामेंट का कुछ तकद्दुस अगर रह गया है तो वो रहे, वरना ये तो उसको इतना बेतौकीर कर गए थे कि एक कर्नल के जरिए चलाते थे। आज खैबर पख्तूनख्वा में कोई नहीं निकला, पंजाब में कोई नहीं निकला, पिंडी इस्लामाबाद में एक चिड़िया नहीं फड़फड़ाई, और फिर कहते हैं कि कौन सी, मुझे बताइए गिरफ्तारियां कहां से हुई है, बता सकते हैं? बताइए, जरा तफसील दें। आपने बताया था कि इमरान खान के 2 बेटे हैं, एक मोहम्मद बिन कासिम है और दूसरा खालिद बिन जियाद है, वो आ रहे हैं, वो आए नहीं आए? वीजा जिन्होंने अप्लाई करना होता है वो 11th आवर पे अप्लाई नहीं करता, चले इनका पहले दिन से कर लेते हैं। 1 महीना पहले मैंने कह दिया था कि वीजा अप्लाई करें, पहले कहते हैं नाइकोप है, फिर उसके बाद कहते हैं वीजा अप्लाई किया, ट्रैक नंबर नहीं है। लाहौर में आपने एक दरखास्त दी थी 3 दिन पहले कि हमने मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करना है, जिस बंदे का नंबर दिया है वो उठाता ही नहीं है, उसका फोन ही बंद है। तो यार कौन सा झूठ बोलते हैं आप टीवी पर आकर, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आप हुकूमत में हो तो सब ठीक। यार सब बात ही है कि ये हुकूमत का दावा अपनी जगह दुरुस्त होगा, लेकिन आज दिन दिहाड़े हमने लाहौर में एक तस्वीर देखी, विजुअल्स देखी। रेहाना डार साहब, आप 75-80 साल उम्र होगी, ख्वाजा साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ी, उनको जिस तरह से पुलिस वैन में डाला जा रहा है, उनके पास तो कोई डंडा सोटा नहीं था, असलहा नहीं था, पुरम तरीके से वहाँ फिर रही थी अवान अदल के सामने। फिर हमने लाहौर में ही कई और ऐसे मनाजिर देखे जहाँ पे एक बच्चे को गिरफ्तार किया जा रहा है, वो कह रहा है अल्लाह दी कसमें मैं मुंशी हाँ, यानी वो कह रहा है मैं मुंशी बंदा हूँ, यहाँ पे अवान अदल में काम करता हूँ, मैं कोई वर्कर सपोर्टर नहीं हूँ। उसकी गिरफ्तारी के विजुअल्स भी सामने आए। और फिर अगर ये गिरफ्तारियों के दावे गलत हैं बकौल आपके, तो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब हैं, उन्होंने जो पार्लिमानी उमूर के यहाँ वजीर हैं मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान, उनको कहा कि ये जो अरकान असम्बली अपोजिशन के एहतजाज कर रहे थे, जो पकड़े गए हैं, ये पुरम थे, इनकी रिहाई के लिए काम किया जाए, और वो रिहा हुए। तो ये 3 इवेंट्स मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी मुझे पता नहीं। अजमल जामी साहब, ये जो आप बता रहे हैं ये तो 2-3 ही वाकयात हो गए, ठीक। और मोहतरम न्याई साहब फरमा रहे हैं कि पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ गिरफ्तार हो गई है। तो सर इसमें बहुत बड़ा कंट्रडिक्शन है। सबसे पहले बात मैं आपको बताऊं कि जो एहतजाज करते हैं, जो तहरीक चलाते हैं, वो उन 2-3 गिरफ्तारियों से वो रुकती नहीं है, ठीक। वो रेहाना डार की गिरफ्तारी से नहीं रुकती, वो नियाजुल्लाह नियाजी हो या अमजद खान नियाजी हो, उसकी गिरफ्तारी से नहीं रुकती। वैसे एक बुजुर्ग खातून को गिरफ्तार इस तरह करने का क्या मतलब है सर? पब्लिक निकलती है, मुझे नहीं पता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रिसाइज केस ऑफ रेहाना डार, मैं आपको जनरल परसेप्शन में बता रहा हूं। मैं वहां पे नहीं बैठा था कि मैं वहां पे आंखों देखा हाल आपको बता सकूं, बट देयर मस्ट बी समथिंग। अगर कोई किसी को हटा रहा है तो वो किसी ऐसी जगह पे घुस रहा होगा। जब आपको मैं अब इसको आप जो भी कहते हैं, पिछले दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने एक एहतजाज किया खैबर पख्तूनख्वा में, करप्शन मुकाओ और खैबर पख्तूनख्वा बचाओ। वो लोग असम्बली के आगे एहतजाज करने चले गए, अली अमीन की हुकूमत ने और अली अमीन के कहने पर उनके सर फाड़ के उनको वापस भेजा है पर्चे कराकर। तो वो उनसे पूछा गया कि ये क्यों, तो सुन लीजिए ना, आप बात मेरी सुनते नहीं अजमल साहब, और फिर आप आगे चलना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ये रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं, ठीक, ये रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं। बल्दियाती नुमाइंदों ने एहतजाज किया, उनको लहू लहान करके वापस भेज दिया। तो अगर दूसरों के लिए आपकी हुकूमत में 144 लगती है, अगर आपकी हुकूमत में कोई जगह रेड जोन कहलाती है, तो क्या पंजाब में कोई रेड जोन नहीं है? वहां पर कोई निजाम अदल की जो जगह है, वहां पर कोई मखसूस जगह नहीं है कि जहां पे एंट्रेंस नहीं हो सकती? ठीक है। एक बंदा पर्टिकुलरली उस लाइन को क्रॉस करता है तो उसकी मकसद ये होते हैं कि उसकी वीडियो बन जाए, वो वायरल हो जाए। इख्तियार वली साहब, इलेक्शन कमीशन वो कहते हैं उन्होंने आज के दिन ये नाअहलियां जो की, यानी ये तारीख में पहली बार हो रहा है कि अपोजिशन लीडर असेंबली हूँ, सेनेट हूँ, या उससे पहले पंजाब असेंबली, वो नाअहल हो चुके हैं, सर उनको नाअहल करार दिया है। वो कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन ने पैगाम दिया है। क्या पैगाम सर दिया है आपके इलेक्शन कमीशन ने? सर मुझे ये बताइए, अगर कोई बंदा अगर मेंबर पार्लियामेंट है या अपोजिशन लीडर है जी, क्या वो कानून से मुबर्रा होता है? बिल्कुल नहीं जी। अगर वो किसी फौजदारी मुकदमे में इन्वॉल्व होता है तो वो उसको सजा नहीं मिलेगी? बिल्कुल होनी चाहिए। तो कहीं नहीं लिखा कि जो बंदा कोई पार्टी का लीडर बन जाए उसके पास कोई लाइसेंस टू किल तो नहीं आता। ये बात कर रहे हैं न्याई साहब, तो मैं आपको बताऊं कि इस बात पे मेरे ख्याल में पूरी तहरीक इंसाफ को शर्मिंदा होना चाहिए और सोचना चाहिए
कि आज अगर पार्लियामेंट को बंदा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे या उसके दरो दीवार को, दरवाज़ों को उसको महफूज करे आपके डर से, तो यार ज़रा इस पे सोचे कि कुछ दिन पहले यहाँ पर हाफिज नईम साहब आए थे जमात इस्लामी के, वो कई दिन बैठे रहे, उन्होंने धरना दिया। इस पार्लियामेंट को किसी ने ताले नहीं लगाए, इसके दरवाजों पे किसी ने पुलिस तैनात नहीं की। यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज के लिए आए, किसी ने सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट और सेनेट हॉल और प्रेसिडेंसी और पीएम हाउस को महफूज बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि ये पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं, ये एहतजाज करेंगे, बात करेंगे, उनके साथ बात भी हुई। लेकिन इख्तियार साहब आज भी तो सियासी लोग ही आए थे ना, आज कोई हुजूम तो साथ नहीं आया था, आज भी अचकज़ई साहब और दीगर अरकान ही थे जो वहां आना चाह रहे थे। तो मैं बात पूरी करना चाहता हूं, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रैक रिकॉर्ड देखें। अच्छा, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब जब आती है, ये आज तलाल चौधरी ने भी ये बात की, इन्होंने अपना प्लान हमारे साथ शेयर नहीं किया। अगर प्लान आप शेयर नहीं करेंगे तो हम तो सेफ्टी देंगे ना। बिल्कुल ठीक। इस डी चौक में आपने धोखे से कहा था ना कि हम फलानी जगह तक आएंगे, आगे नहीं आएंगे। फिर आप रेड जोन में दाखिल हुए, फिर आपने डी चौक में कब्रें खोद दी, फिर आपने कफन पहन लिए, फिर आप पीटीवी में घुस गए, फिर आप पार्लियामेंट हाउस में घुस गए। उसके बाद से अगर मैं बात बताऊं हिस्ट्री, तो आपकी क्या है, वो ये है कि आप डी चौक में आए, फिर ये ग्रीन बेल्ट को, सारे दरख्तों को आग लगा दी थी। 26 नवंबर को आए तो आपने खून आलूद सियासत की है। अच्छा इख्तियार साहब वो एक नुक्ता बीच में रह गया, वो भी ले लें। ये अपोजिशन लीडर असेंबली, कौमी असेंबली हूँ, सेनेट हूँ या पंजाब असेंबली, इनकी नाहली और फिर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं और पीटीआई बायकॉट कर देती है अगर उन इंतखाबात का, तो जमहूरियत की पार्लियामान की साख पे सवाल नहीं उठेगा, या इससे जमहूरियत और पार्लियामान मजबूत होंगे? मेरा आपसे बैसियत सियासी वर्कर और सियासी रहनुमा सवाल है, बैसियत प्राइम मिनिस्टर के ओहदेदार वो नहीं है। बात ऐसी है, होना नहीं चाहिए कि ये बायकॉट करें, लेकिन अभी तक मैं आपको ये ऑनेस्ट बात बता रहा हूं, मुझे खुशी नहीं होगी, मुझे किसी भी सियासी कारकुन के डिस्क्वालिफिकेशन पर खुशी नहीं होती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। आई स्वेयर टू गॉड मुझे नहीं होती, लेकिन एक बात आई स्वेयर अपॉन अल्लाह, मैं फिर कहता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं देखूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सियासी जमात की तरह मुझे दिखाई भी तो दे। उनकी हरकत नहीं बताती, उनका तर्ज तकल्लुम नहीं बताता, इनकी द वे ऑफ ये जो आज अचकज़ई साहब का बयान है ना, इख्तियार वली साहब, अचकज़ई साहब चूंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को हेड कर रहे हैं और वो कहते हैं कि आए हम सब तौबा करें, एक दूसरे को माफ़ करें। यही सवाल मेरा आपकी खिदमत में है कि क्या जो उनकी ये सोल्यूशन है ये काबिल अमल है, काबिल कबूल है? क्या सियासी जमातें एक दूसरे को माफ़ कर सकती हैं, तौबा कर सकती हैं? बहुत अच्छी बात है। अच्छा। बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं इसमें कोई इससे ज्यादा कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन यू नो, इस खाके में रंग भरने में सबसे ज्यादा किरदार कौन अदा कर सकता है, आपको पता है? हुकूमत, खुद तहरीक इंसाफ। हुकूमत नहीं, खुद तहरीक इंसाफ। ठीक, मैं बता रहा हूं आपको, जहां मैं खड़ा हूं मैं वहीं से आपको बता रहा हूं, खुद तहरीक इंसाफ इसमें रंग भर सकती है। जब इनका वो कैसे, इनका तर्ज तखातुब, वो कैसे, तर्ज तकल्लुम वो जमहूरी हो जाए। जब इनकी बातें, ये बात करते हैं सिविल सुप्रीमेसी की, ये बात करते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती की, ये बात करते हैं आईन और दस्तूर पाकिस्तान की, लेकिन ये कहते हैं कि हमारा मुतालबा है कि हमने DGISI के साथ बात करनी है, हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी है, अमरीकी गुलामी नामंजूर। उसके बेटे जाके उधर कहते हैं कि हमारे बाप को अगर कोई छुड़ा सकता है तो वो एक ट्रम्प बाबा जी है और कोई नहीं है। तो ये सारी ये डबल गेम, हस्बे जरूरत आईन पसंद होना, हस्बे जरूरत जमहूरियत पसंद होना, हस्बे जरूरत कानून पसंद होना, हस्बे जरूरत चे गुवेरा बन जाना और बहुत बड़ा नेल्सन मंडेला बन जाना। या अमजद खान न्याई साहब, वैसे ये सवाल तो बड़ा अहम है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, और अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।